देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं पहले। जो उस वीडियो को नहीं देखे हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। आज का जो दूसरा क्लास है उसी क्लास को हम आगे लेकर के आए हैं और आप लोगों को जितनी भी सॉल्व प्रॉब्लम्स होगी वो सारा यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको सारा प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर कराने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, चाहे केसी सिन्हा के क्वेश्चन हो, चाहे लालजी प्रसाद हो, कितनी भी राइटर के बुक हों वो सारे आप सॉल्यूशन कर लेंगे। और हमारा क्लास 11वीं का डेली बेसिस पर क्लास चलते रहता है। आप लोग ऑनलाइन भी क्लास देख सकते हैं 8 बजे से, लेकिन किसी तकनीकी समस्या की वजह से हम ऑनलाइन क्लास भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपको हम वीडियो अपलोड करके दे देता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो। यदि कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जेनरेशन कहाँ से होता है। हमारा एक वीडियो था उसमें इतना लंबा चौड़ा हमने नहीं बताया था, लेकिन आज की वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला कहाँ से, कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे। ये सारी चीज़ों को हम लोग करते हुए कैसे हम लोग आयोटा जानते हैं, आयोटो को कैसे हम लोग ये रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो क्या चीज़ है, वो कैसे मिक्स होकर के कॉम्प्लेक्स हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी में आज चर्चा करने वाले हैं। आज आप हमारे क्लास में बने रहिए। इस क्लास में हम जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग 100% पूरा सॉल्यूशन करके हम आपको, लंबा वीडियो होगा लेकिन आप एंड तक देखें, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। आइए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है उस चीज़ को समझिए। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं या उसका मेन रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर्म आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का फॉर्म है। इस फॉर्म में देखिए हम लोगों को क्या जानना होता है कि यदि ये मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हुआ तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इससे। लेकिन देखिए कहने का मतलब है कि इसमें जो हम लोग d का मान निकालते हैं, विवेचक का मान निकालते हैं, मीन्स कभी कभी सॉल्यूशन ऐसा हो जाए, यानी कि मान लीजिए कि x² माइनस 2 इक्वल टू 0 आपको मिला, तो आप ये कहते हैं कि x² बराबर 2 हुआ, इसलिए x बराबर प्लस माइनस √2 हुआ। ये चीज़ आप लोग जो है कि पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में कि यदि x² बराबर 2 रहे और 0 हो जाए इक्वल में, तो फिर वो x² बराबर -2 और x बराबर प्लस माइनस √2 i कैसे होता है, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले आप कहते थे क्या ये चीज़ नहीं होता है, इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, बट यहाँ पर हमने एक i लगा दिया। बस पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी i पर डिपेंडेबल है, यानी कि i मीन्स आयोटा। और इस चीज़ को जिन्होंने जान गया, समझ गया, तो समझ लीजिए कि उसका कॉम्प्लेक्स नंबर यही क्लियर हो गया, कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयोटा क्या होता है उसको समझिएगा। देखिए ये आई जो है इसका नाम होता है आयोटा। ये एक नाम है, इस नाम को हम लोग गणित की, देखिए सभी चीज़ों की नाम के बाद कुछ ना कुछ उसका मान होता है। आज हमने पाई लिया, इसका मान होता है। मान लीजिए कि cos थीटा लिया, इसका मान होता है। उस तरह से हम लोग जो है कि किसी भी चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे तो उसका कुछ मान होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आयोटा का भी कुछ मान होता है। आयोटा देखिए क्या होता है, √2 वो -1 जब हम लिख देंगे तो ये इसका वैल्यू होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, ये इसका मान होता है। इस मान को जब हम आगे की ओर जैसे ही डिफाइन करेंगे तो ये i² होगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा, और इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये -i हो जाएगा, और जब i 4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ों को आप
क्लियर हो गया। ये आयोटा की बातें हम लोग अभी कर रहे हैं। अब आगे आइए, हम लोग आयोटा की बात को हम लोग करते हैं, लेकिन देखिए हम लोग कुछ राशि के बारे में जानते हैं कि कौन सी वास्तविक राशि है, कौन सी काल्पनिक राशि है, और दोनों को मिलाने के बाद जो बनेगा वो सम्मिश्र राशि वो कौन सी राशि है। देखिए हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा मान है, जैसे मान लीजिए x बराबर 5 है। ये क्या है? वास्तव है ना, तो वास्तविक संख्या है ये, तो ये रियल वैल्यूज आपको मिला। लेकिन इसी में हम जब कह दें कि 5 आई है, तो अभी तो आई के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, बट आई नहीं है तो आप ये तो कर सकते हैं अंडर रूट ये इतना है, तो ये जो है अंडर रूट इतना, तो यही तो हो गया आपका काल्पनिक वैल्यू, यानी कि इमेजिनरी। अब जब ये इमेजिनरी हुआ तो इसी पर हम लोग जो है कि आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि आप यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने x बराबर 2i लिखा, x बराबर -2i लिखा, तो ये जो हो गया ये सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए हमने x बराबर 2i² लिखा, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है कि काल्पनिक चीज़ें आ जाती है, और इसी काल्पनिक चीज़ों को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स, और इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड करते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। देखिए आइए हम जानते हैं इसके पार्ट्स को और इसके फॉर्म को। अब देखिए इसके फॉर्म को हम लोग कैसे विभक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो आप देखिए नीचे। मान लीजिए कि कोई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सूचक संख्या है, मीन्स इंफॉर्मेशन, मान लो कि ये इन्फॉर्म कर रहा है कि z कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मान लीजिए इसमें x प्लस आई वाई का कोई रूप हो, या z बराबर a प्लस आई बी का कोई रूप हो, वेयर a एंड b इज एनी रियल वैल्यू। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रियल वैल्यू का मतलब हो गया कि यदि मान लो 2/3 प्लस आई 4/4 जो भी रहे उससे मतलब नहीं, आप रूट में भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें रियल वैल्यू के अंतर्गत आ गई। तो ये जो मान है यही मान हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों को देखिए कुछ चीज़ों को और भी डिफाइन करनी होती है। तो हमने अभी सारा चीज़ों को आपके सामने प्रकट करके दिखाया आई के सभी वैल्यू को, लेकिन उस आई के वैल्यू से कुछ हम ऊपर की मान को भी जानते हैं, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने i5 लिखा, तो इसको i4 का बेस बनाना है और इसको i करना है। i4 का बेस 1 इंटू आई में इसका मान हो गया i। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू को हम यहाँ पर डिफाइन करते होते आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा i पर 16 लिखा, तो इसको देखिए आप क्या डिफाइन करिएगा 4 इंटू 4। कहने का मतलब कि i4 का मतलब 1 और इसको 4, तो ये क्या बन जाएगा 1। यहाँ पर जो ये चीज़ें हमने लिखा आपको पता होगा, 1 पर पावर m मीन्स k पर पावर m और टू दी पावर n, तो ये क्या होता है k पर पावर m गुना n, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, इतना को एक ब्रैकेट के अंदर लिया और इसका मान क्या होता है, एक आपने पीछे पढ़ा, और इसी पर पावर 4 हो गया, और 1 पर कोई भी पावर होगा तो उसका मान 1 ही होगा। इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, ये आपका i16 था। आइए हम कुछ इसमें इनवर्स वाली बात कर लेते हैं कि कुछ व्युत्क्रम मान होगा, तो व्युत्क्रम मान को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग कुछ इनवर्स वैल्यू को आपके सामने बताते हैं। इनवर्स वैल्यू को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें समझनी है i पर पावर -1, i पर पावर -1 को समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए i पर पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा i, और नीचे i नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, i से ऊपर गुना कर दीजिए, i से नीचे गुना कर दीजिए। ऊपर में हो गया i, नीचे में हो गया i का स्क्वायर, और
समझते हैं कि चूंकि आई स्क्वायर इक्वल टू मान होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा, आई ऊपर में -1 नीचे, -1 नीचे नहीं रहता है, इसलिए इस -1 को यहाँ -1 कर देंगे। तो अब कोई कहेगा कि सर ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी याद रखिएगा कि जब आई और -1 नीचे आ जाए तो यह इसको -1 और -1 से गुना किया जाता है, ऊपर में हो गया -i और नीचे में हो गया +1, और 1 से डिवाइड करने के बाद कोई अंतर नहीं, चाहे ये मान कहिए या ये मान कहिए। इस तरह से हम लोग i पर इन्वर्स का मान निकाले, उसी पर हम लोग i स्क्वायर का भी मान जान जाते हैं। तो आइए i स्क्वायर का मान जानते हैं, उसी तरह से हम लोग i पर पावर माइनस में 2 पावर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान देखिए -1 होता है, ये -1 हो गया आपका आंसर। i पर पावर -3 का देखते हैं, प्लस वाले में हम लोग सारा मान सीख गए थे, i3 का तो नीचे i3 हो जाएगा, 1/-1 i2 का मान हो गया, और बगल में i, ये क्या हो गया आपका देखिए 1/-i, बट i नीचे नहीं रहेगा, आपको पता है, ऊपर हो जाएगा i, फिर गुना i, क्या हो गया i गुना 1 i हो गया, नीचे में आपका i का स्क्वायर हो गया। अब i का स्क्वायर आपका मान -1 होता है, i बटे +1 हो गया आपका i। इस तरह से हम लोगों का कोई भी मान इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर i4 निगेटिव में देख लेते हैं, इसका मान क्या होता है, i-4 पर देखिए i यहाँ पर 4 हो गया, और 1/इतना का मान 1 होता है, ये 1 हो गया। इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू इसका इस तरह से निकालते हैं, उससे भी ज़्यादा पावर रहेगा तो हमको 4 को बेस बनाना है, 4k को बेस बना देंगे, यानी कि कहने का मतलब i जहाँ भी आपको i मिल जाए और 4 या 4k, तो इसका मान 1 होता है, इस चीज़ों को याद रखना। अब यहाँ से देखिए और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी यदि आप अच्छे प्रकार से समझते हैं तो। अब देखिए i पर पावर 4k मतलब क्या, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। यदि 20 रहे, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल कि 20 रहे, तो मन में केवल देखना है कि 4 पंचे 20 हो रहा है, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया। अब कहिएगा 21 रहेगा सर, तो क्या करेंगे, ठीक है 21 रखते हैं, तो 21 रखेंगे तो 20 में 1 का गुना i कितना हुआ i, तो उसका भी रूट है। देखिए यदि आप 4k रहे और इसमें 1 जुटा रहे, कितना जुटा रहे, 1 जुटा रहे, उसका मान i होता है, ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला। इसी में आगे बढ़िए तीसरा फॉर्मूला पर 4k जब रहेगा, उधर जा रहा है बार-बार। अब ये i4k हो गया, इसमें हम 2 ऐड कर दिए, तो 2 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखो 4k + 2, इसमें हम लोग अभी 2 जोड़ देते हैं, 22 हो जाएगा, और 2 का माइनस में मान होता है, और इतना का मान 1 होता है, क्या होता है, इतना का मान 1 होता है, और i स्क्वायर का मान -1 होता है, इसका मान हो गया -1। तो इस तरह से हम लोग का ये तीसरा हो। अब देखिए चौथा, 4k रहे और इसमें 3 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे फिर यही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसलिए 3 तक का ही यहाँ पर देखिए। अब क्या होगा, 3 का क्या होता था, देखिए i एक बचा हुआ है, i स्क्वायर है, i स्क्वायर -1 और i हो गया, और 4k का 1, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से माइंड लगाना है कि यदि i पर पावर 32 है, तो 32 है तो क्या हो जाएगा, 4 × 32 पूरा लगा, उसका मान 1 होगा। जैसे ही आपको लगे कि 1 ज़्यादा है, जैसे 4 ढंग 40 से 41 1 ज़्यादा है, तो वहाँ पर उस परिस्थिति में i हो जाएगा। जब 2 ज़्यादा रहे तो स्क्वायर होता है वहाँ पे, तो माइनस में मान आ जाएगा, और +3 रहेगा तो फिर माइनस के साथ i आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा का परफॉर्मा था। इसके बाद हम लोग अब देखिए 2 पार्ट इसमें कौन कौन सी होती है जो हम लोग डिनोट करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा 3i, अभी हमने एग्जांपल दिया था 4i, 5i, जितना भी i के साथ हम लोग लिखेंगे यह हम लोगों का क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये दो भागों में बटा हुआ है, इसका फॉर्म हमने पर देख चुका है, x प्लस आई वाई का होता है जो z बराबर होता है। अब इस z में z दो प्रकार के होते हैं, ये पहला पार्ट जिसको हम लोग रियल z कहते हैं, मतलब कि ये वास्तविक है, और एक होता है इमेजिनरी, आई एम जेड लगा दीजिए, और आई एम जेड ये जो आपका हो गया काल्पनिक हो गया। तो दो पार्ट्स में होती है। अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स देखिए क्या होता है, और एक होता है मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लीजिए कि आपको ओनली 4 2i ही दिया हुआ है, तो देखिए इसमें कहीं भी रियल वाला बात मतलब कि रियल नंबर का बात नहीं है, तो ये रियल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएगा। और मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स में देखिए किसको रखेंगे, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 3i लिखा हुआ रहे, तो यहाँ पर ये 4 जो है और 3i ये दोनों मिलके है, तो ये आपका मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों है, कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों है, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें पार्ट को हमको समझना है, तो ये जो पहला पार्ट आपको निकल के आया यह रियल पार्ट हो गया, मीन्स रियल पार्ट का वैल्यू इसका 4 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट्स का वैल्यू जो है, इमेजिनरी पार्ट्स का जो वैल्यू है वो आपका 3i हो गया। इस तरह से हम लोगों का ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा विथ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने परफॉर्म बताया। अब आगे आइए, और आगे आने के बाद हम लोग कुछ और चर्चा करते हैं इस पर, ठीक है, कि कैसे हम लोग आगे हम लोग उस चीज़ पर चर्चा करते हैं। देखिए एक है आपको कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आप समझ जाइएगा कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें देखिए हम लोगों को क्या करना है, एट फर्स्ट जैसे ही जेड होगा कॉन्जुगेट में, इसके ऊपर में हम लोग बार लगा देंगे, यानी कि इससे क्या हो गया कि उसका रेकरिंग हम लोग कर लिए। तो रेकरिंग करेंगे तो माइनस होगा केवल कौन सा पार्ट, तो केवल और केवल कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, रियल पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं, मीन्स इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा, बाकी वही चीज़ को लिख देना है। मीन्स मान लीजिए एक प्रश्न हम लोग लिखते हैं, व्हाट इज दी conjugate of 3 plus 4i, 3 plus 4i का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए कॉन्जुगेट का फॉर्मूला हम लोग आंसर में लिखेंगे, वी नो द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स का फॉर्म क्या है ये देखिए, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू है 3 प्लस 4i। और अब हम लोगों को क्या जाना है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए z बराबर x निगेटिव हो जाता है, इसलिए x माइनस आई वाई का मान लेंगे तो क्या मिलेगा 3 माइनस 4i, मीन्स आपका z पर पावर रेकरिंग 3 माइनस 4i, यही आपका कॉन्जुगेट वैल्यू हुआ प्रश्न का। ये हो गया आपका कॉन्जुगेट वैल्यू। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्जुगेट वैल्यू को। इसको जो है कि z पर रेकरिंग के साथ सूचित किया जाता है, इसे ध्यान रखना है। अब देखिए हम लोग दोनों को एक बार जोड़ना और घटाना को जान करके देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग इसको जोड़ और घटाव करके भी देख लेते हैं कंजुगेट को, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और z पर आपका जो है कि रेकरिंग जब हम लगा देंगे तो ये आपका कॉन्जुगेट हो गया। अब इस कॉन्जुगेट को जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उस चीज़ को समझिए, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि z प्लस और जो है कि ये है, तो इसका मान क्या होता था, मान लीजिए a प्लस आई बी
और इसमें ऐड करनी है ये वाला। इसमें क्या होता था a माइनस आई बी, क्योंकि सिंस z इज इक्वल टू होता है a प्लस आई बी एंड z रेकरिंग का होता है। अब हम लोग इससे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आई बी वाला फॉर्म खत्म हो गया, मिला हमें क्या 2a। मतलब इससे ये जाहिर होती है कि हम लोग जो रूप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें केवल आपको काल्पनिक वाला मान नहीं, केवल रियल वाला मान है। तो ये रियल जेड ही आया, तो रियल जेड आपका ये हो गया। इस परिस्थिति में जब आई ना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसको 0 आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी एडिशन कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करनी है, ये आपका हो गया। जैसे मान लीजिए अब हम निगेटिविटी लेते हैं जेड, तो प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड प्लस रेकरिंग जेड या कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मीन्स आपको कॉन्जुगेट जेड चाहिए और जेड का एडिशन चाहिए, तो सीधा आपको 2a लिखना है और a वह वैल्यू होगा जो पहला वाला आपको रियल वैल्यू दिया हुआ। अब कॉन्जुगेट में निगेटिविटी को देखिए, इसमें a प्लस आई बी और माइनस a माइनस आई बी। अब देखिए ये माइनस से ये वाला कटेगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समझिए 2i b और 2b i। अब इसके लिए ये हो जाएगा आपका z माइनस जेड रेकरिंग का वैल्यू। इस तरह से हम लोग का ये हो गया प्लस वैल्यू। अब आइए हम मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इसका करके देखते हैं कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ x। तो देखिए क्या करना है मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में, यहाँ पर देखिए आपको z दिया हुआ है, z का मान है a प्लस आई और z रेकरिंग का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस आई बी। अब हमको इसको गुना करना है, दोनों को गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। अब देखिए ये गुना करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस अंदर में आई स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान ऑलरेडी -1 होता है और ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, यानी कि हो गया इतना। अब ये तो हो गया इसका। अब जब ये मान आया तो इसको हम लोग देखिए क्या कहते हैं, जेड का भी मान कहते हैं। ये आपका हो गया इतना वैल्यू, इसी को हम लोग मॉडुलस जेड भी कहते हैं।